हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्मार्टन्स पे। तो दोस्तों, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब डीडीए एक्ट वैलिड है और इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दी हुई सारी क्लियरेंसेस बिल्कुल ठीक है। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, गवर्नमेंट इसे क्यों बनाना चाहती है और कुछ लोगों के द्वारा इसका अपोज क्यों हो रहा है। 2019 में हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी जी ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था और इस प्रोजेक्ट के अनुसार हम नई पार्लियामेंट बनाने वाले हैं जो कि कुछ इस तरह से 9.5 एकड़ में ट्रायंगुलर शेप की होगी। साथ में कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है। हमारे पार्लियामेंट के पास में दो ब्लॉक्स हैं, एक है साउथ ब्लॉक और एक है नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसेस, एंड नॉर्थ ब्लॉक में आते हैं होम मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसेस। सो अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ये जो अलग अलग जगह पे ऑफिसेस हैं उनको अभी एक जगह पे साथ में बनाने की बात की जा रही है। साथ में जो हमारे पुराने नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक है, जो पुरानी पार्लियामेंट है, उनको म्यूजियम में कन्वर्ट करने का प्लान यहाँ पे किया गया है। सो अकॉर्डिंगली जो साउथ ब्लॉक है उसमें हमारे भारत की हिस्ट्री 1857 तक की दिखाएंगे और जो नॉर्थ ब्लॉक है वहाँ पे 1857 के बाद की हिस्ट्री दिखाई जाएगी। इस नए प्रोजेक्ट में नया प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड नया वाइस प्रेसिडेंट हाउस भी बनाया जाएगा। नई पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि 900 to 1200 एमपीज की अवेलेबिलिटी होगी और साथ में कंप्यूटर स्क्रीन्स भी होंगी। साथ में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो हमारा लगभग 3 किलोमीटर का राजपथ है उसको भी यहाँ पे रिवैम्प करा जा रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि पार्लियामेंट की जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है जिसे लुटियन और बेकर ने 1927 में बनाया था, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पे होने के कारण कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है और साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही छोटा है। तो उसकी वजह से जब 2026 में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेगी तो वहाँ पे एमपीज़ को बैठने की जगह नहीं होगी, इसीलिए जो है बड़ी पार्लियामेंट बनाना इम्पोर्टेंट है। साथ में फिलहाल 47 बिल्डिंग्स के अंदर गवर्नमेंट का कामकाज चल रहा है, तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम उसे सेंट्रल विस्टा के अंदर लेके आएंगे जिससे गवर्नमेंट का जो काम है और भी ज़्यादा फास्ट होगा। और साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इससे हम 75th इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट करेंगे। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का यहाँ पे कहना है कि लोकसभा को 2026 में 848 मेंबर्स देखने को मिलेंगे और इसीलिए हमें नए वाले पार्लियामेंट में टोटल 900 एमपीज़ के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने पार्लियामेंट बिल्डिंग की बिड जीती है और 861.9 करोड़ में ये नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने वाले। साथ में गुजरात बेस्ड आर्किटेक्चरल फर्म एससीपी डिजाइन्स ने आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग प्लानिंग के लिए जो कंसल्टेंसी बिड थी वो पिछले साल अक्टूबर में ही जीती थी। इसके अंदर कॉस्ट एस्टिमेशन, डिजाइन्स, लैंडस्केप, ट्रैफिक इंटीग्रेशन, पार्किंग फैसिलिटीज, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके वो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हमारे इस नए ट्रायंगुलर पार्लियामेंट को 75th इंडिपेंडेंस डे पे 2022 तक बनाने की बात की जा रही है। और दोस्तों, जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसे 2024 तक बनाया जाएगा। अब वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट से इस प्रोजेक्ट की क्लियरेंस 2:1 वर्डिक्ट से मिली है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने इस केस को सुना और इन 3 में से एक जज ने अपनी असहमति, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में डिसेंट बोलते हैं, तो डिसेंट जताई। इन 3 जजेस का नाम था जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एम खानविलकर एंड जस्टिस संजीव खन्ना। तो जस्टिस खन्ना ने अपने डिसेंट व्यू में ये लिखा है कि देश भर में लॉकडाउन होने के बावजूद इस मेगा प्रोजेक्ट को एनओसी मिला और वो भी सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। और देखने वाली बात यह है कि इस मीटिंग को होस्ट किया था ADG वर्क्स ने, जो कि बस रोड मेंटेनेंस का काम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पब्लिक कंसल्टेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जो कि होना बहुत ज़रूरी था। सरकार ने देश के हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से कोई अप्रूवल ना ही कोई परमिशन ली और जहां एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली वहां ना कोई कंक्लूजन है ना ही कोई डिस्कशन है। इन शॉर्ट, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की फाइल है वो पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है।
और यहाँ पे जस्टिस खानविलकर जी ने और माहेश्वरी जी ने बोला कि हम गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते कि उनको पैसा कहाँ और कब खर्च करना है। तब जस्टिस खन्ना जी कहते हैं नहीं, ये सब जनता का पैसा है, तो सरकार की यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को पहले से ही इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, जिससे पब्लिक इसके बारे में समझे और उस पर पब्लिक डिस्कशन हो। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी बोला था कि 2026 में हमें हमारे एमपीज को डबल करने की ज़रूरत है। जैसे हमने पहले बात की कि 2026 में हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन के बिहाफ पे हमारे एमपीज बनाए जाते हैं, ना कि एरिया वाइज। फॉर एग्जाम्पल, यूपी इज मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, तो 80 एमपीज यूपी को लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। बट वैसे एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, पर फिर भी राजस्थान के 25 ही एमपी लोकसभा में होते हैं। तो ऑब्वियसली 2026 तक इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि हमें एमपीज डबल करने पड़ेंगे। बट प्रणब मुखर्जी ने यह भी कहा था कि नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो पुरानी बिल्डिंग है उसे ही हम रिवैम्प कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टीज का यहाँ पे कहना है कि ये टाइम देश के लिए बहुत मुश्किल का है। पैंडेमिक ने देश के इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। करोड़ों लोगों ने लॉकडाउन में अपनी जॉब गंवाई, लाखों करोड़ों लोग माइग्रेट हुए। सरकार के पास पैसा नहीं है, उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल पे 32.98 रुपीज की एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट जो लगाती है वो अलग। हालांकि सोचने वाली बात यह भी है कि कोरोना के टाइम ये 20,000 करोड़ हम हेल्थ केयर में लगा सकते थे। इन पैसों से हम लगभग 7 लाख आईसीयू वेंटिलेटर्स और 13 से 14 लाख पोर्टेबल वेंटिलेटर्स खरीद सकते थे, जो कि जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा थे तब ना जाने कितने लोगों को जिनको हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स नहीं मिल पाए उनको शायद काम आ सकते थे। देखिए, प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है टाइमिंग का। जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट की बात छिड़ी गई वो गलत है। जिस वक्त हमें देश के इकोनॉमी पे, कोविड-19 के वैक्सीनेशन पे और फार्मर्स की मांगों पे पूरा ध्यान देना चाहिए, उस वक्त हम ये मैसिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं। खैर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन फिर भी हमें कमेंट्स में यस या नो करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इस वक्त हमारे देश को सच में इस नई पार्लियामेंट की ज़रूरत है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।